नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। तो हमने समझा इट कैन बी डिफाइंड बाय 7 टपल्स, 7 टपल यूज करते हैं और इट इज नथिंग अ फाइनाइट ऑटोमेटा अलोंग विद अ स्टैक। तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा को दोस्तों हम स्टैक की कैपेबिलिटी दे देते हैं तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। तो इस वीडियो में ये दोस्तों डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो अगर स्टेट डायग्राम में लिखना है तो कैसे लिखा जाना चाहिए, या अगर ट्रांजिशन आईडी मेथड हम यूज करते हैं पीडीए को डिस्क्राइब करने के लिए तो कैसे करेंगे। बिकॉज इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मशीन अगर बना हुआ है पीडीए तो हमें उसको पढ़ना आना चाहिए। तो बेसिक सिंटेक्स हम यहाँ पे करना सीखते हैं इस वीडियो में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वर्किंग पर, ताकि फिर हम अच्छे से फ्लो में पीडीएस डिजाइन कर सकें। तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं कि स्टैक के अंदर बेसिक तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं कि पीडीए के अंदर बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखिए एक बेसिक ऑपरेशन हमारे पास है पुश। तो देखिए पुश का मतलब क्या है कि आप कोई सिंबल स्कैन करते हैं और फिर आप एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, आप चाहें तो सेम सिंबल पुश कर सकते हैं या उस सिंबल के बिहाफ पे कोई और सिंबल भी पुश कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट उस सिंबल का मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर ऑन ए स्टेट क्यू आई, हम किसी स्टेट क्यू जे पे हैं और अगेन एक अजम्पशन करते हैं कि लेट मी से हमारे पास कोई टेप है। लाइक सपोज मैंने सिंबल स्कैन किया ए। तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा में हम कैसे लिखते थे ट्रांजिशन, ऑन ए स्टेट क्यू आई टेकिंग अ सिंबल ए, आप पहुंच जाते थे किसी भी स्टेट क्यू जे पर। बट स्टैक में अब देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। तो ऑन ए स्टेट क्यू आई सिंबल ए को स्कैन करने के बाद आप जानते हैं हम तीसरा जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन उसमें क्या देखते हैं कि स्टैक टॉप में क्या है। अब मान लीजिए गेम स्टार्ट हो रहा है तो स्टैक हमारा क्या है, खाली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, Z0। ध्यान दीजिए कॉमा मैंने लगाया है। तो किसी स्टेट क्यू आई पर जब मैं सिंबल ए स्कैन किया और स्टैक टॉप में क्या था, Z0, तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ऑन ए स्टेट क्यू जे। और सपोज करिए पुश कर रहा हूं, मान लीजिए आसान रखने के लिए मानता हूं ए को ही पुश करता हूं। तो अब देखिए स्टैक का नया स्टेटस क्या होगा। तो Z0 के ऊपर आपको क्या लिखा मिलेगा, ए। तो यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक लगा के हम लिख देते हैं क्या, AZ0। तो देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंट करने का। तो किसी स्टेट क्यू आई पर जब हमने ए को स्कैन किया और स्टैक टॉप में क्या था, Z0, तो अब नया स्टेटस क्या है, AZ0। तो देखिए ये स्टेटस देख के आपको समझ आ जाएगा कि हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बिकॉज पहले Z0 था और बाद में वहां पे क्या गया है, AZ0। आप चाहे तो इसे ट्रांजिशन आईडी में भी लिख सकते हैं। कैसे, किसी स्टेट क्यू आई पर on a input symbol A and where the status of the stack is what, Z0, हम कहाँ पहुंचे, on a state QJ and the new status is what, AZ0। तो जो AZ0 है दोस्तों यहाँ पे समझ आ जाता है कि पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई ट्रांजिशन आपको दिखा मिले किसी स्टेट डायग्राम में तो देख के समझ जाना है पुश हुआ है। पहले Z था और Z0 था और फिर क्या आ गया, AZ0, तो पुश हुआ है। या फिर इसको ट्रांजिशन आईडी से भी दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ट्रांजिशन आईडी फॉर्मेट पे ही आता है। तो QI और Z0 पर आप किसी स्टेट, यहाँ पे मान लीजिए हम गए QJ पर, सॉरी, और आपको क्या मिला, AZ0। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ पुश ऑपरेशन। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, पॉप ऑपरेशन। अब पॉप का मतलब क्या है, तो दोबारा समझिए, अगर मैं हूं किसी स्टेट क्यू आई पर एंड सपोज नाउ दैट इज अ स्टेट व्हाट, QJ, और अगेन इनपुट सिंबल हमने स्कैन किया ए, मान लीजिए इसके अंदर कुछ पहले से हम रख देते हैं। तो AZ0 और Z0 के ऊपर मान लीजिए B है और B के ऊपर C है, ठीक। तो अब देखिए QI पर मान लीजिए टेप है और टेप में हमने स्कैन किया हुआ है ए। तो QI पर ए को स्कैन करने के बाद स्टैक टॉप में क्या लिखा हुआ है, C, और देखिए हमने क्या किया, पॉप किया। तो पॉप करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, Z0 एंड B। बट देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन या नल। इसका रीजन क्या है, लॉजिक आप समझिएगा। अभी तो मुझे देख के नजर आ रहा है कि C के नीचे क्या लिखा हुआ है, B, और B के नीचे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, Z0। बट एक्चुअली स्टैक में सिर्फ एक ही सिंबल रीडेबल है, वो क्या है, C, और टॉप ऑफ द स्टैक जो है फिलहाल C। जब C को देखो दोस्तों आप पॉप करते हो तो क्या B आपको नजर आ रहा होता है, नहीं, बिकॉज स्टैक में सिर्फ टॉप मोस्ट सिंबल ही नजर आता है। तो स्टैक का नया स्टेटस क्या होगा, ये पॉप होने के बाद पता लगेगा, और पॉप जब होगा तब आप कहाँ पहुंच चुके होंगे, QJ पे। तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इस चीज को
को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय एन एप्सिलॉन। तो अगर आपने एप्सिलॉन लिखा तो मैं समझ जाऊंगा सी को आपने पॉप किया और नया स्टेटस तो QJ पर जाके पता लगेगा। तो फिलहाल हमको नहीं पता कि नया स्टेटस क्या है। अगेन आप चाहो तो इसको ट्रांजिशन आईडी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे, ऑन अ स्टेट QI taking input symbol what A and again what is the topmost symbol of the stack C। अगेन एक बार देखिएगा, स्टैक का पूरा स्टेटस हम नहीं लिख रहे, लिख भी नहीं सकते। रीजन बीइंग स्टैक में सिर्फ एक ही सिंबल दोस्तों नजर आ रहा होता है, वो क्या है C। तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ C एंड देन I go to what, तो I go to a state QJ और मैंने क्या किया है, पॉप किया है। तो आप समझिएगा, अगर स्टेट डायग्राम है और कभी भी यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो समझ जाइए पॉप परफॉर्म किया गया है, और अगर ट्रांजिशन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन तो भी समझ सकते हैं कि पॉप किया हुआ है। अगला लॉजिक दोस्तों तो क्या बन सकता है, स्किप। अब स्किप का मतलब क्या है कि ना हमने पुश किया ना हमने पॉप किया, तो बड़ा ऑब्वियस स्टेटस है। मान लीजिए हम QI पर हैं अगेन और हमने स्कैन किया क्या, कोई भी सिंबल A टेप से, तो ऑन अ स्टेट QI टेकिंग इनपुट सिंबल A और मान लेते हैं स्टैक हमारा खाली है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, Z0। अब आप बताइए, अगर ना हम पुश कर रहे हैं ना हम पॉप कर रहे हैं तो क्या स्टैक के स्टेटस में कोई चेंज होगा, जी नहीं होगा। तो ये Z0 दोस्तों दोबारा क्या ही मिलने वाला है आपको, Z0। तो जो स्टेटस पहले था वही स्टेटस बाद में भी रहने वाला है, तो इट विल रिमेन सेम। तो आप समझिएगा, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट 3 बेसिक ऑपरेशंस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ अ स्टैक। तो आइदर यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस की A और Z0 है तो आपने पुश किया है, तो अगर 1 से 2 हो जाए, ऐसा ध्यान रख सकते हैं, अगर 1 से 2 हो जाए तो पुश हुआ है, और दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन आईडी। सिमिलरली अगर यहाँ पर 1 भी चला जाए, एप्सिलॉन लिखा है, तो पक्का दोस्तों क्या हुआ है, पॉप। और अगर जो स्टेटस पहले था, यहाँ पे मैंने Z0 लिखा है, यहाँ कुछ और भी लिखा हो सकता है, बट जो स्टेटस पहले था अगर वही स्टेटस बाद में भी दोस्तों लिखा हुआ है तो 100% स्किप किया है, हमने कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि इस चीज को। अगेन अगर मैं इसका ट्रांजिशन आईडी लिखना चाहूं तो ऑन अ स्टेट QI टेकिंग इनपुट सिंबल है, स्टैक टॉप क्या था, Z0, और ट्रांजिशन के बाद भी दोस्तों QJ पर क्या ही रहने वाला है, Z0। तो लॉजिकली हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आया होगा कि पुश पॉपर स्किप कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पहले सीख लिया था कि टोटल टपल्स कितने हैं और फंक्शनिंग कैसे होती है, और यहाँ पे हमने पुश पॉपर स्किप करना भी सीख लिया। तो आई थिंक अभी हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है और फाइनली में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि PD एक्चुअली काम कैसे करता है और कैसे काउंटिंग या कंपैरिजन कर सकता है, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा दोस्तों नहीं कर पा रहा था।